फ्रेंड्स, तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया था कि सर हम लोग का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ सर उसका वीडियो बनाइए। तो चलिए हम लोग आज जो है आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, जो कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो एमसीक्यू वीडियो होने वाला है। तो क्या पता आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग जो इस वीडियो को इंटर देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिए गए हैं, 2 3 को इंटू है और 3 आपका 2 को इंटू है ना। तो इसका मान आप लोगों को बताना है। अभाज्य गुणनखंड ये दिए हुए हैं, तो मान कैसे बताएंगे। आप लोग इसको गुना करा देंगे, तो 2 2 जा 4 होता है और 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, और 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना होता है 72 होता है। इनके ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम बोला गया ना क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, अभाज्य गुणनखंड है ये। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसका फिर से और आपको छोटा उसको नहीं कर सकते। जैसे ये अभाज्य गुणनखंड था, 2 को और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वैसा नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 2 हो गया अभाज्य गुणनखंड संख्या, 1 हो गया 5 अभाज्य गुणनखंड संख्या। मान के चलिए हम ये मान लिए। अब हम आपसे पूछे कि सर इसका एलसीएम क्या होगा बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे सर हम चूंकि अलग अलग नंबर है तो इसको 2 को 5 से इंटू करा देंगे, आ जाएगा एलसीएम। तो उसी प्रकार जब ये ए और बी है तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को इंटू करा देंगे तो आ जाएगा। तो ए और बी को इंटू कराने पे क्या आता है वो होगा बताइए, ए बी आता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, और ये आएंगे एग्जाम में, आप लोग लिख के रख लीजिए। 3√2 एक देश संख्या है। 3√2 कैसा संख्या आप लोगों को बताना। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए या फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि √2 कैसा संख्या अपरिमेय संख्या, √5 कैसा संख्या अपरिमेय संख्या। ऐसे हमें बताएंगे √4 कैसा संख्या है। √4 कैसा संख्या, बोलेंगे सर ये परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को सोचना है कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि पावर वाला नंबर है या नहीं है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपको बोले तो क्या बोले हम सर 9 बोल दिए, तो 9 जोड़ा बन जाएगा ना। ये किसका पावर, 3 का पावर है। तो जो अगर मान के चलिए 16 √16 में, तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर जोड़ा वाला नहीं है तो मतलब समझिए वो अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पक्का लिख लीजिए। तो ये आप लोग बना दीजिएंगे ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पक्का आने वाला है, ये वाला है ना, आने वाला, आप रख लीजिए। देखिए अब समझिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका पी एक्स बोलेगा, उसका वैल्यू क्या आप लोग को बताना है, शून्य का, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक्स वाला लाइन पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए एक्स वाला लाइन पे जो ये इस तरह से ये गया है ना, वो बताइए यहाँ पे के को कितना पार हुआ। देखिए ये जो इस पे गया ये वाला, तो देखेंगे तो ये एक टच यहाँ पे हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला टच आपका यहाँ पे हुआ है, दूसरा टच आपका यहाँ पे हुआ है ना। तो मतलब के गो बिंदु यहाँ पे आया, 2 गो बिंदु हुआ कि नहीं, 2 गो बिंदु हुआ। अच्छा चलिए अब हम आपसे थोड़ा सा पूछते हैं, चलिए अब बताइए थोड़ा सा। हाँ, अब बताइए यहाँ पे कितने टच हुए होंगे, एक यहाँ पे हुए, एक यहाँ पे हुए, एक यहाँ पे हुए, 3 गो बिंदु बना कि नहीं, तो 3 हो जाएगा। बट इस फिगर में तो आपका 2 गो बिंदु बन रहा है, तो मतलब 2 होगा। आंसर कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके रहेंगे, ऐसे आप लोग बना लीजिए। हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा और बीटा जो है आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, आप लोग को बताना है। चलिए ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़े, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए तो क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, है ना, क्या आंसर होगा, जल्दी से बता सकते हैं, जल्दी से बताइए, है ना। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे या 2 समान हो सकते हैं, या कि या फिर धनात्मक हो सकते हैं, या ऋणात्मक, या धनात्मक या ऋणात्मक। तो आपको पता है इसको अगर सोल्व करेंगे तो एक 15 आएगा, एक क्या आएगा आपका अल्फा 15 आ जाएगा, और बीटा क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीटा -15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आया क्या बताइए, एक धनात्मक भी आया, एक ऋणात्मक आया कि नहीं। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है। जिसका कोई हल ही ना हो तो वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा या असंगत। तो बोलेंगे सर असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत। जिसका कोई हल ना हो वो असंगत कहलाता है। ये आपको गांठ बांध लेना, ये एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे, लिख लीजिए, असंगत कहलाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म यहाँ पे आपके दिए हुए, बताना कि कितने हल होंगे यहाँ पे। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके ए है, मान के चलिए ये आपका A1 है, A1 कितना आपका 3 है, ये आपका B1 है, आपका 2 है, और ये वाला आपका C1 है जो कि आपका क्या है
C1 अगर इधर आएगा ये वाला, ये इधर बॉन्ड इधर आएगा तो -5 बन जाएगा, C1 आपके -5 है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके A2 जो है आपके कितने हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए, A2 आपका 2 है और B2 आपका क्या है, -3 है। और C2 आपका क्या है, C2 आपका क्या है, C2 ये प्लस में 7 इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, C2 आपका माइनस में 7 है, क्या है, माइनस में 7 है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपको बोला कितने हल होंगे, तो सबसे पहले आपका एक रूल होता है, क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, है ना। पहले तो आप इतना चेक कर लीजिए कि क्या इसको अप्लाई कर रहा है, ये इसको अप्लाई कर रहा है क्या ये। देखिए A1 क्या है आपका, A1 आपका 3 है तो 3 लिखिए बटा में, A2 आपका क्या है, A2 आपका यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए इक्वल टू, B1 आपका क्या है, B1 आपका 2 है 2 लिखिए बटा में, B2 आपका क्या है, B2 आपका -3 है, B2 आपका -3, देखिए यहाँ पे ये 3/2 है, ये 2/-3, क्या इक्वल हुआ, इक्वल नहीं ना हुआ, तो ये इक्वल नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है, ये वाला ये इक्वल नहीं हुआ, इनके A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल B1/B2 जब होता है तो उसमें क्या होता है, केवल एक हल होते हैं, कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, है ना। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप सोल्व करेंगे, अगर ऐसा हो जाए कि A1/A2 इक्वल B1/B2 बन जाए, B1/B2 बन जाए और ये आगे जो प्रोसेस करेंगे C1/C2 ना बने ये वाला, तो आप क्या कहेंगे, तो इसका क्या कहेंगे आप लोग जल्दी से बताइए, इसको क्या कहेंगे आप लोग। ऐसा जब स्थिति आपका आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है ना। हाँ, ऐसा स्थिति आ जाए कि सब आपके इक्वल होगा आपस में, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तो इसका बताएंगे क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, कितना हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण होगा कौन। तो द्विघात आप लोग को हम हिंट कर देते, द्विघात मतलब क्या होता है, जिसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। आप सभी को सॉल्व करेंगे और हमें इसका कमेंट करके जवाब दीजिए कौन सा द्विघात समीकरण है। काफी आसान सवाल है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बिंदु जो है आपका यहाँ पे दिए गए 3 और 4 और बी आपके दिए हुए 9 और 12, इसके बीच की दूरी आप लोग को बताएं, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताने से पहले आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए, ये x1 होगा और ये वाला y1 होगा और ये वाला क्या होगा, x2 होगा और ये वाला y2 होगा, समझ में आ रहा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, y1 का स्क्वायर होता है। चलिए इसको आप लोग बना लेंगे, कितना आएगा आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे 11 नंबर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2, 4, 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले, आप लिख के रख लीजिए। कैसे मध्य बिंदु आप लोग ज्ञात करेंगे, देखिएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1/x2, x1 सॉरी x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस में x2/2 और क्या होता है y1 प्लस y2/2 होता है ना। तो आप देखेंगे तो ये वाला आपका क्या है, इसमें x1 कौन सा बताइए, ये x1y1 होता है, ये x2y2 होता है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो आपका ये x1y1 है, ये x2y2 यानी कि ये x1 है और ये x2 है, यानी कि 2 प्लस में 6 करेंगे, 2 प्लस में 6 करेंगे तो बटा में आएगा 2, और बताइए, और क्या करेंगे 4 प्लस में 8 करेंगे, 4 प्लस में 8 करेंगे बटा में लिखेंगे 2, तो 6 और 2 8 हो गया, 8/2 तो मतलब 4 आ जाएगा ये वाला, और ये वाला और 8 और 4 12 होता है, 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 4 और 6 आएगा। ऑप्शन हमें यहाँ पे कौन सा है, सी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्या कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन आपको हम अभी ये नहीं, ये वाला नहीं बताया। देखिए 12 नंबर क्या है, ए बी बटा में पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा में क्यू आर इक्वल टू सी ए बटा में आर पी। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे। देखिए इसको कैसे आप लोग बनाएंगे, बिल्कुल ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए ये देखिए ए बी है और पी क्यू दिख रहा है ना, ए बी पी क्यू दिख रहा है, और बताइए बी सी क्या दिख रहा है, क्यू आर दिख रहा है। देखिए खोजिए, ए बी पी क्यू दिखा और देखिए बी सी क्यू आर, देखिए बी सी और क्यू आर साथ में दिख रहा है, दिख रहा है। और फिर सी ए, देखिए सी शुरू में और लास्ट में, शुरू ए, और जैसे आर पी देखिए तो आर आर भी लास्ट से शुरू मिल रहा है ना, सेम जैसा मिल गया, यानी कि आपका ऑप्शन में आप कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन में बी करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको खोजना है, समझ में आ रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो काफी आसान क्वेश्चन, कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त है, ये एक समांतर रेखा हमने खींच दिया और एक ये समांतर रेखा खींच दिया, तो एक वृत्त में केवल हम कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला समांतर बनाए, एक ये वाला, 2 को समांतर रेखा खींच सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जो है बिंदु पी स्पर्श रेखा पी क्यू है ना, यहाँ पे
इक्वल टू पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिना बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि जो आपका यहाँ पे ओ क्यू है इसको 12 है और पी क्यू की लंबाई आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हम अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे आप जाकर के चेक करिएगा, ठीक है। ये आपको शायद आपका इस सर्कल चैप्टर से विद चैप्टर से आपको वहाँ पे एमसीक्यू बताया, यहाँ पे वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं ना, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, या फिर आप लोग कमेंट करिए तो बताइए तो क्या होगा 14 का आंसर। 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 होगा, है ना। तो ये 12 तो ये 13 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम बताए हुए आप लोग, अब वहाँ पे जाके देख लेंगे, आप लोग का अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 15 नंबर क्या है, cos 30 डिग्री का मान, cos डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ए। चलिए 16 नंबर देखिए क्या है। देखिए 16 नंबर एक आपको ट्रिक बता दें, साइन ए इक्वल किसके बराबर होता है आप लोग को बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रूल याद होना चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक और एक होता है कोसेक, है ना। क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन को कोसेक से मिलाएंगे, कोस को सेक से मिलाएंगे और टेन को कोट से मिलाएंगे, है ना। तो साइन का कोसेक से मिलाए ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक होता है। क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। क्या होता है, 1/सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। तो आपको ऐसे याद हो गया। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ाइए, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 4 tan² A माइनस में 4 sec² A बराबर होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो काफी आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर -4, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप पे छोड़ रहे हम लोग, इसका भी आंसर जो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या आंसर होगा हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्या कहा जाता है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन है, ठीक है। इसका आयतन क्या होगा आप लोग को हमें बताना है। तो 19 का जो आंसर आप लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है, 6a² बराबर होगा। 6a² बराबर क्या होता है, 96 दिया हुआ है आपके, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि a² बराबर क्या हो जाएगा, तो 96 गुना में 6 तो बटा में 6 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, काटने में कितना आएगा बताइए, 6 के टेबल 1 में, और यहाँ पे बचेगा 3 36, है ना। तो 36 यानी कि 16 आ गया। यानी कि a बराबर में स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा 16, तो a आपका कितना आ गया, 4 हो गया। a आपका 4 आ गया। तो अब आपको यहाँ पे पता होगा a आपका 4 आ गया, यानी कि भुजा जो है आपका 4 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, आयतन फॉर्मूला ए क्यू होता है। तो 4 × 4 × 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, तो 64 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोग पे छोड़ा जा रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें इसका जो आंसर होगा, या फिर आप क्या करिए, इसका आंसर आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप हमारे क्या करिए, जो आपका चैप्टर 14 का जो वीडियो है ना, वहाँ पे आप जाकर के देखिए। उसमें हमने आपको माध्य के भूलक पूरे अच्छे से समझाया है, बारंबारता क्या होता है, वर्गांतराल क्या होता है। आप वहाँ से देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आइए और इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लीजिए। जय भारत।